SN2 रिएक्शन है ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, कैसे होती है, वो अपन कवर करते हैं। वही एल्किल हैलाइड अपन ने लिया, एल्किल हैलाइड है, इस पे आप क्या करो, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, इस पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर मानो ये एल्किल हैलाइड है, आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, यहां पे करते हैं कवर, ये एल्किल हैलाइड है, ये एक्स के जो लोन पेयर है, इस पे एक्स पे लोन पेयर भी है। अब न्यूक्लियोफाइल आप बताओ मेरे को, इसको अटैक करवाना है यहाँ पे और इस एक्स को निकालना है। इसमें कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ नहीं बनता है, ये जो सारी चीजें समझाऊंगा। SN2 रिएक्शन है ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल है, मानो ये न्यूक्लियोफाइल क्या इधर से अटैक कर सकता है, इस पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एक्स है इसके लोन पेयर भी है, ये इसको रिपेल करके भगा देंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है तो इसको भगा देंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये अटैक करेगा जो एक्स माइनस है ना, ये एक्स है, उसके विपरीत साइड से, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एक्स, एक्स की अपोजिट साइड से ये अटैक करने वाला है इस पे। अब रिएक्शन कैसे होगी, स्टीरियो कैसे होगी, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नहीं बनता है, ध्यान रखना। इस रिएक्शन में क्या होगा कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये बात क्लियर है। अब देखो मेन बात सुनो, ये जो रिएक्शन है इसकी जो रेट है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है भाई, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है और RX पे भी डिपेंड कर रही है। तो अपन बात कर रहे हैं इसकी रेट की, रेट है वो डिपेंड करेगी RX पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ओके, ये बात हो गई। तो इसलिए इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे, यानी SN2 रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं। ओके, ये बात क्लियर। दूसरी बात, अब ये रिएक्शन होगी कैसे, ये बात अपन कवर करते हैं। जैसे यहां पे RX है, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, इस पे जो X लगा हुआ है ना इसके विपरीत साइड से, और कैसा होगा, एक बॉन्ड बन रहा है इसमें, दूसरा बॉन्ड टूट रहा है, ऐसी कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी इसमें। यानी जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये तो बॉन्ड इसका बन रहा है इस R के साथ, और दूसरा बॉन्ड जो X के साथ है वो टूटेगा, यानी ये बॉन्ड फॉर्म BF, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है BB। ओके, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। अब थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, यहां पे R के साथ ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाएगा R के साथ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये शुरू में जो अपन ने लिया RX, ये अपने पास था, इससे अपन ने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड पे अटैक किया तो इसका इन्वर्जन हो गया ना, यानी X जिस साइड से निकल रहा है उसके विपरीत साइड में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये इन्वर्जन हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया ना 100%, यानी इसमें कोई जो है आपका दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं बना भाई, पूरा पूरा प्योर इन्वर्जन हो गया इसमें, यानी उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब इन्वर्जन, उल्टा से याद रखो कैसे, कि जो X लगा हुआ है ना उसके विपरीत में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये बात होगी क्लियर, ठीक है, कोई रिटेंशन नहीं रहा। रिटेंशन का मतलब क्या होता था, SN1 में होता है रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों। रिटेंशन में X जहां पे है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, यानी अटैक का मतलब वहां से सब्स्टिट्यूट कर जाए उसको, ये बात थी। अब इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन 100% हो, इसे ही वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वाल्डन, वाल्डन इन्वर्जन। ओके, ये क्लियर हुआ। इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है इसे ही। ओके, एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी है। अब अपन बात करते हैं कि जो यहां पे रेट है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो आप ध्यान रखना कि RF ये SN1 और SN2 में दोनों सेम है, ठीक है, ये वाली रेट तो एल्किल हैलाइड की तो, ठीक है। और दूसरी जो अपन बात करेंगे, जो हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। ये तो एक रेट ऑफ रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड के थ्रू। दूसरी बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी वो डिपेंड करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस पे।
स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि सबसे ज्यादा 1 डिग्री की होगी, यहां पे लिख देता हूं, अगर R 1 डिग्री है उसकी ज्यादा होगी 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। ओके, ये हो गई रेट। अब देखो कैसे, ये कैसे, जैसे आपके पास यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल इस R पे, अगर यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यही होता है भीड़ भाड़, यहाँ पे कार्बन ज्यादा लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे एड सब्स्टिट्यूट होने में, जुड़ने में, यहाँ पे आने में जोर ज्यादा आएगा, मतलब इसको ताकत पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है, यानी कार्बन यहाँ पे कार्बन या साइड में क्राउड कम है, तो ये फटाक से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये बात है ना। तो इसमें अगर यहाँ पे क्राउड ज्यादा है, क्राउड का मतलब है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस ज्यादा है, ज्यादा कार्बन ज्यादा है, ठीक है, साइज बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, तो इसको जोर आएगा न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे ऐड होने में। अगर छोटे ग्रुप है तो फटाक से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी रेट, इस पे डिपेंडेंसी। ओके, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लो, इसका कर लिया। अब देखो अपन इसकी जो रेट है उसको कवर कर चुके हैं। अब एक पॉइंट और है इसमें कि जो SN2 रिएक्शन है वो किसमें फेवर होती है, पोलर प्रोटिक में होती है या पोलर एप्रोटिक में होती है, वो चीज अपन यहां पे देखने वाले हैं। देखो अब अपन बात करते हैं, 1 मिनट, जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यानी जिनका ऑक्सीजन है ना वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी जो H+ नहीं दे पाए, सीधी सी बात है। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट फेवर करते हैं किसको, SN2 रिएक्शन को। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जैसे हो गया आपका एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन, केसीटोन, एसीटोन, एसीटोन हो गया। जैसे ईथर हो गया आपका, ठीक है, ये बात हो गई। ये जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किसी भी हाइड्रोजन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरी बात अपन कर सकते हैं, जैसे CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये DMS हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये बातें हैं। तो आप ये जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है ना, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देख लिया कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या थी, न्यूक्लियोफाइल एक साइड से बॉन्ड बना रहा है और दूसरी साइड से X- निकल रहा है, यानी ये तो निकल रहा है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये ट्रांजिशन स्टेट, यानी इस SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है। रेट आपको बता दी, तो SN2 रिएक्शन में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतना कर लोगे, नीट में इससे बाहर नहीं जाने वाला। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।